ધોરણ 7 વિષય હિન્દી કાવ્ય 1 બેટી 2 ભાગ પૂરા થયા. હવે ત્રીજા ભાગ આપણે ભાષા સજ્જતાથી ચાલુ કરીશું. ભાષા સત્તા પેજ નંબર 3 પર તમને મળી જશે. નિમ્નલિખિત શબ્દો કો પढ़िए. તો कैसा साहसी बालिका है, साहसीના નીચે લીટી કરેલી છે. બગીચે में सुंदर फूल खिले हैं, तो सुंदરના નીચે લીટી છે. भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, तो 3 ના નીચે લીટી છે. बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, तो थोड़ा सा ની નીચે લીટી છે. वह आदमी जा रहा है, तो वह, તો આ જે રેખાંકિત કરેલા શબ્દ છે, લીટી કરેલા શબ્દ છે, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं. जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं. आगे वाक्य को पढ़िए. हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है, तो ईमानदार. मुंबई जाने के लिए खर्च लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तो लंबा. कौवे का रंग काला होता है, तो काला. तो जिस तरह ये वाक्य 8 दिए हुए जिसमें ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, तो ये सब जो है संज्ञा वो गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध, दिशा प्रदर्शित करता है. तो जिस शब्द को संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं. प्रश्न नंबर 1. गुणवाचक विशेषण छाटकर ब्रैकेट में लिखिए. तो बराद राजा चतुर बालक है, तो चतुर. फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, तो पीले. मिर्च का स्वाद तीखा होता है, तो तीखा. शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, तो पंजाबी. सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देते हैं, तो सफ़ेद. आगे है इतना जानिए, आप पढ़ लेना. आगे है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए. प्रयाग 3 नदियों का संगम है. आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए. गौरी तीसरी कक्षा में पढ़ती है. सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके. तो ये में 3, आधा, तीसरी, दोहरा, चारों, ये पूर्णांक संख्या अपूर्णांक बोध कराती है, क्रम की आवृत्ति कराती है, उसको समूहवाचक संज्ञा का बोध कराती है. जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. ब. निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए. कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते, कई. कुछ लड़कों पर्यावरण में बचाकर बिठा गए हैं, कुछ. ज़्यादा लोग बैठने के लिए नाव उलट गई, ज़्यादा. तो कई, कुछ, ज़्यादा आदि शब्दों को जो रेखांकित किया गया है वो शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराता है. जिस वस्तु के निश्चित संख्या नहीं होती, कई, कई में कई 10, 100 थे, 200 थे, कुछ 10 थे, 5 थे, ज़्यादा तो कितने ज़्यादा थे, कोई निश्चित संख्या नहीं बोध कराती, उसे अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं. इतना जानिए, आप पढ़ लेना. प्रश्न नंबर 2. निम्नलिखित शब्दों को निश्चित और अनिश्चित विशेषण में छाटकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो निश्चित वाचक में आएगा 50, ढाई, चौगुना, चौथा, चारों. अनिश्चित में आएगा कई, थोड़ा सा, बहुत, कुछ, ज़्यादा. अब वाक्य में प्रयोग. 50, हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी है. ढाई, मेरे पास 2.5 रुपये है. चौगुना, 4 के चौगुने 16 होते हैं. अनिश्चित में देखिए, आंधी से कई पेड़ गिर गए. थोड़ा सा, अपने मरीजों को थोड़ा सा दूध पिलाइए. बहुत, सभा में बहुत लोग थे. कुछ, माँ ने मुझे कुछ रुपए दिए. ज़्यादा, मेरे बाग में ज़्यादा पेड़ है. आगे है, मैं एक नया परिचय करवाती हूँ. बेटी पाठ है. तो जो अपने देश की नारी है वो नारी का परिचय देती हूँ. ये परिचय परीक्षा में आएगा. तो उनका जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा, किस किस क्षेत्र में योगदान दिया है उसका विवरण, उसकी जानकारी ले. पहले है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो है राजनीतिज्ञ. तो उनका जन्म 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद में हुआ था. उनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई. पिता पूर्व
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीति का अनुभव प्राप्त किया। सन 1967 में भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। 1974 में पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था। दुनिया चकित रह गई थी। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई और बांग्लादेश नाम का नई राष्ट्र का जन्म हुआ। सन 1980 में दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी। दूसरी है सावित्रीबाई फुले, जो उसका मेन है स्त्री शिक्षा। भारत की पहली प्रशिक्षित महिला। उनका जन्म 1831 में हुआ था। पति ज्योतिराव फुले मराठा में शिक्षा प्राप्त की। सन 1948 में कन्याशाला खोली, जो भारत की पहली कन्याशाला थी। पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी प्रसार कर दिया। वे महाराष्ट्र की प्रथम प्रशिक्षित अध्यापिका शिक्षक। कल्पना चावड़ा, नाम तो सुना ही होगा, अंतरिक्ष विज्ञान। कल्पना चावड़ा का जन्म हरियाणा के प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। आरंभिक शिक्षा मॉडल टाउन करनाल के टैगोर विश्वविद्यालय में प्राप्त की। इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से प्राप्त की और इसके बाद अमेरिका के टेक्सटाइल विश्वविद्यालय एसोसिएशन इंजीनियरिंग SSC की डिग्री हासिल की। कल्पना चावड़ा अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हुई और 1 फरवरी 2003 उनका अंतरिक्ष यान धरती पर जब लौट आ रहा था तो दुर्घटना में हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। चौथी मैडम क्यूरी, भौतिक विज्ञान शास्त्री। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था। हाईस्कूल तक की वारसा में प्राप्त की। विज्ञान का उच्च अध्ययन पेरिस में किया। यूरेनियम की खोज की, इसीलिए सन 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला। सरोजिनी नायडू, साहित्यकार। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। पिता अघोर चट्टोपाध्याय निजाम राज्य के शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी थे। उन्होंने पुत्री की शिक्षा के लिए फ्रेंच अध्यापक नियुक्त किए। सरोजिनी को शुरू में काव्य की रचना के प्रति बहुत लगाव था, इसीलिए उसको गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स काव्य संग्रह में बहुत प्रसिद्ध हुए। अपने मधुर कंठ के कारण उनको भारत की कोकिला कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की थी। तो इस तरह देखा कि ये कितनी महिला क्या क्या योगदान दिया है। तो बेटी क्या कुछ नहीं कर सकती, राजनीति में भी आगे, स्त्री शिक्षा में भी आगे, अंतरिक्ष में भी आगे, भौतिक में भी आगे और साहित्य में भी बेटी आगे रहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी ये पांचों जो महिलाएं हैं उनके बारे में, नारियां हैं उनके बारे में जीवन के थोड़े बहुत वाक्य भी लिखने हैं और सभी को हिंदी की नोट में ये सारा कंप्लीट करना है।